दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक विशेष क्लास को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे लोकोक्तियों से संबंधित सवालों के बारे में। देखिए इसके अलावा मुहावरे से संबंधित सवाल आपको दिए जा चुके हैं, तो लोकोक्ति के बारे में आज पढ़ने वाले दोस्तों काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है, और कोशिश करेगा दोस्तों हिंदी के जितने भी टॉपिक संभावित हैं उन सभी टॉपिक पर दोस्तों में प्रैक्टिस करना, कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है। सब टॉपिक पर दोस्तों ध्यान देना, एक बराबर ध्यान देना है। कई सारे टॉपिक पर दोस्तों आपको इस तरह की मैराथन सीरीज दी गई है और आगे भी दोस्तों दी जाएगी, तो तैयारी में लगे रहिए। जो बच्चे 20 से देख रहे हैं शुरू से देख लीजिए आप अपनी सीरीज को, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आपको पूरा नंबर स्कोर हो तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में कितना बेहतर आप तैयार हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। उस फाउंडेशन बैच के तहत दोस्तों सुपर सेलिंग जो हमारा बैच है दोस्तों हिंदी का बैच है। जी हां दोस्तों, ये हिंदी वाला बैच है, जबरदस्त बैच है, बहुत शानदार सा है। और अगर आपको लग रहा दोस्तों यूट्यूब पर पढ़कर इतना मजा आ रहा है, तो बेशक आपको जो हमारा पेड बैच होगा ये भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहां भी दोस्तों कहीं ज्यादा मेहनत किया गया, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। हजारों हजार सवालों पर दोस्तों प्रैक्टिस कराए गए हैं, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया। तो मुझे लगता है आपके लिए इससे बेहतरीन बैच दोबारा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहानी शुरू किया जाए दोस्तों। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोचिएगा समझिएगा। मैंने कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सीधे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, एक लोकोक्ति देता है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो आंख का अंधा है और नाम क्या दोस्तों, नयन सुख। इसका मतलब क्या बताइए, नयन सुख का मतलब होता है जिसके पास आंख हो, जो अपने नयनों से सुख ले सकता है। ठीक है, उसे नयन सुख कहिए तो समझ में आता है। अब आंख का अंधा भी है और नाम नयन सुख, यानी क्या दोस्तों, गुड़ के विपरीत नाम। क्या कह सकते दोस्तों, गुड़ के विपरीत जब किसी का नाम होता है तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी नाम कुछ और है और इनके गुण कुछ और हैं, यानी दोनों मैच नहीं खाते हैं। ठीक है, अगला देखिए लिख रहा आंधी आवे बैठ गंवावे। क्या दिया दोस्तों, पढ़िए क्या लिखा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और एक एक सवाल का आप आराम से उत्तर दीजिएगा। आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका मतलब होता है दोस्तों कि विपरीत समय होने पर, विपरीत समय होने पर उपयुक्त समय का इंतजार करना। ठीक है, समय का इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करना। देखिए होता क्या है कि जब कभी विपरीत समय हो ना, तब आपको अनायास का काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं कि आंधी आ गई है और लोग घर में झाड़ू लगा रहे हैं, कोई मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं। ठीक है, परीक्षा अगर आ गया एकदम निकट, तो आप पढ़ना शुरू करने जा रहे हो, अरे रिवीजन करते हो तो समझ में आता, पढ़ना शुरू करने जा रहे हो, भाई परीक्षा की तिथि घोषित हो गई, अब आज से हम पढ़ेंगे सर। ठीक है, क्यों अभी तक क्या कर रहे, सो रहे थे, तब उसी पे हम बात करते दोस्तों कि आंधी आवे बैठ गंवावे, यानी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय के आने का इंतजार करना चाहिए, और यही सही होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। ठीक है, आसमान से गिरा पर खजूर पर अटका। ठीक है, यानी एक विपत्ति से पीछा छूटा कि दूसरी विपत्ति पर पड़ गया, यानी एक तरह से क्या कह सकते दोस्तों, एक नई मुसीबत में पड़ना, एक नई मुसीबत में पढ़ना। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। ठीक है, नीचे ही गिर गया होता तो कम से कम उद्देश्य पूरा हो गया होता, लेकिन होता क्या दोस्तों, खजूर पर अटक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजाक की बातें हैं। लिख रहा आंख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है, अच्छा पीछे दिया था दोस्तों आंख का अंधा नाम नयन सुख, तब ने कहा था दोस्तों कि गुड़ के विपरीत नाम है, और यहां क्या कह रहा था दोस्तों, यहां लिख रहा है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे। तो याद रखेगा, देखिए गांठ का जो पूरा होता है, हमने मुहावरा में पढ़ा था कि गांठ के पूरा को धनवान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा गांठ के पूरा के लिए दोस्तों धनवान या मालदार, ये तो सही है, लेकिन आंख के अंधे के संदर्भ में दोस्तों याद रखेगा मूर्ख व्यक्ति की बात करेगा। ठीक है, तो लिखेगा मूर्ख किंतु धनवान। इस तरह से दोस्तों आप करेंगे तब जाकर आपका उत्तर सही बनेगा। ठीक है, हम मुहावरे से निकाल करके दोस्तों लोकोक्ति सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, आप भी जानते हैं गांठ के पूरे का मतलब क्या होता है, बहुत मालदार आदमी, बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, उसे कहा जाता है गांठ का पूरा। लेकिन अगर लिख दिया इसी का आगे आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब है मूर्ख किंतु धनवान। है मूर्ख, लेकिन क्या है दोस्तों, अब धनवान है, किस्मत ही उसकी अच्छी है, तो क्या करेंगे। ठीक है, आग लगने पर क्या खोदना, कुआं खोदना। कई सारे बच्चों की आदत होती, परीक्षा आ जाता है तब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी जब आग लगा है तब कुआं खोद रहे हैं, तो क्या कुआं खोदने से आपको पानी मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जब संकट आ गया तब बचाव के लिए सोच रहे हो, जब परीक्षा आ गया तब पढ़ने के बारे में सोच रहे हो। तो याद रखेगा यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, सही उत्तर संकट के समय बचाव के लिए
बचाव के लिए सोचना क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखेगा, यह कहलाता है आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों सवाल कि आंख न दीदा काढ़े कसीदा। बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा। इसका मतलब होता है दोस्तों योग्यता न रहने पर भी दोस्तों सेखी भगाना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, ठीक है, योग्यता कुछ नहीं है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मालूम पड़ता है आईएएस पीएस उनके चरण छूते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा होता है कई बार ऐसे कि योग्यता न रहने पर भी सेखी भरना, सेखी भरना क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे आंख न दीदा काढ़े कसीदा। मतलब औकात कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी, ये भी तो कह सकते हैं। तो देखिए मैं मुहावरे और लोकोक्ति दोनों में आपको समझा रहा हूं, मैं यहां अपने हिसाब से अर्थ का भाव प्रकट कर रहा हूं, आपके परीक्षा में आपके अपने हिसाब से दे सकता है। ठीक है, जैसे इसी में हमने कहा योग्यता न रहने पर सेखी भगाना, आपने कहा योग्यता न रहने पर बड़ी बड़ी बातें करना। अब सेखी भगाना बड़ी बड़ी बातें करना एक ही जैसे अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि आपके परीक्षा में क्या अर्थ दिया है, मिलता जुलता अर्थ रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और अर्थ निकल जाएगा, अर्थ का अनर्थ नहीं बनेगा, वो ऐसा ही कुछ रहेगा दोस्तों, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा 8 कनौजिया 9 चूल्हे। जब कनौजिया 8 हैं तो 9 चूल्हे क्यों है दोस्तों, इसका मतलब है घर में अलगाव की स्थिति है। क्या है दोस्तों, अलगाव की स्थिति को कहा जाता है दोस्तों कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ठीक है, इसी तरह से लिखा दोस्तों काटो तो खून नहीं। अच्छा ऐसा संभव है क्या, आपका हाथ काटने खून नहीं निकलेगा, यानी ये बेकार की बात है दोस्तों, काटो तो खून नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो यानी स्तब्धता की बात हो रही है, या कह सकते हैं कि काटो तो खून नहीं मतलब व्यक्ति इतना घबरा गया है, इतना डर गया है, इतना भयभीत हो गया है कि वो स्तब्ध हो गया है, क्या उसके साथ हो रहा है उसे पता नहीं चल रहा है। इस तरह से दोस्तों अर्थ निकालेंगे तो काटो तो खून नहीं, इसका मतलब है कि भय या डर के कारण स्तब्ध हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों, स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध हो जाना मतलब समझते हैं, देखिए मुहावरा जब पढ़े थे दोस्तों तब मैंने आपको बताया था आपको काट होना। क्या बताया था दोस्तों, काट होना। काट माने होता लकड़ी, तो काट होने का तात्पर्य क्या बताया था दोस्तों, स्तब्ध होना बताया था। ठीक है, उसी तरह से यहां पर काटो तो खून नहीं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य। बताइए इसका मतलब क्या होता है, कुजगह यानी जहां नहीं होना चाहिए था वहां फोड़ा, और ससुर वैद्य तो मतलब याद रखिए इसकी अर्थ एकदम अलग निकलता दोस्तों। इसको कहते हैं डिलेमा की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति। और ऐसी स्थिति प्रायः विवाह के उपरांत बहुत पैदा होती। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दें आपकी माँ, ठीक है, तो आपकी माँ तो आपके बारे में बेशक अच्छा ही सोचेगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं, माँ तो माँ होती है। ठीक है, ममता रहेगी चाहे आप छोटे रहें चाहे बड़े रहें। और दूसरा है आपकी पत्नी, तो आपकी पत्नी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। क्यों, अरे भाई आपने उसे जीवन साथी चुना है, अच्छा हो चाहे खराब हो समय तो उसी के साथ बिताना है। ठीक है, तो वो भी तो बहुत बुरा नहीं सोच सकती। अब ऐसे में क्या हो जाता है, कभी माँ और पत्नी के बीच में तकरार हो जाए और आपको चुनाव करना हो हम किसका साथ दें, किसके पक्ष में बोलें। ठीक है, अब बड़ी विकट समस्या, माँ के पक्ष में ना बोलें तो माँ कहेगी हमने तुमने लाड प्यार से इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज तूने हमारा साथ नहीं दिया। पत्नी कहेगी, पत्नी का पक्ष में ना रहो तो पत्नी कहेगी अरे तुम्हारे लिए हमने इतने लोगों को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को छोड़ करके तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारे साथ हर दुख सुख में साथ रहने को आ गई और तुमने हमारा साथ नहीं दिया। ये धर्म संकट की स्थिति है, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद वाली स्थिति है कि करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग जो है एकदम स्तब्ध सा हो गया है, घबरा रहा है, समझ मतलब काम ही नहीं कर रहा है। घबराने वाली तो बात ही नहीं है, स्तब्धता की बात भी नहीं, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। धर्म संकट की स्थिति हो गई है कि किसकी तरफ से बोलें और किसकी तरफ से न बोलें। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है लोकोक्ति घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पिया जो होता है व्यक्ति, उसको अनुभवी व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुभवी व्यक्ति। लोग कहते हैं ना भैया हम घाट घाट के पानी पिए हैं, मतलब उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है। ठीक है, इसी तरह से जब हम मुहावरे की बात करते हैं, तो एक मुहावरा पढ़ते हैं पुराना चावल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पुराना चावल। ठीक है, पुराना चावल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा अनुभवी व्यक्ति, उसका तात्पर्य भी क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति, तो उसे भी याद रखेंगे। इसी तरह से लिखा है चिराग तले अंधेरा। जो दीपक होता है दोस्तों, जो दीपक होता है, आप कभी ध्यान देंगे तो इस दीपक के नीचे ही दोस्तों क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, दीपक तो चारों तरफ उजाला देता है लेकिन दीपक के नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ लिखा ये निकल के आता है कि अपने में दोष न दिखना, अपने यहां लिख दीजिए स्वयं में
अपने का मतलब स्वयं, ठीक है, स्वयं में दोष न दिखना, दोष न दिखना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ठीक है, कि अपने में व्यक्ति को दोष नहीं दिखाई देता है और हमेशा देखना चाहिए। आप कभी सोचिए कि क्या हमारी गलती होती है। मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं मैं अपने जीवन में गलतियों को बड़ा जल्दी एक्सेप्ट करता हूँ, सॉरी बहुत जल्दी बोलता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सॉरी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। कई वजह होते हैं उसके पीछे। सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों कि सबसे पहली बात, आपको गलती स्वीकार करना सीखना चाहिए। दूसरी बात, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करता ही करता है। अगर आप कसम खा लेंगे अपने जीवन में हम कभी नहीं गलती करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपने जीवन में कभी गुस्सा ना करें, हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये होगी और गलतियां होंगी, तो आप स्वीकार करिए, ठीक है, स्वीकार करिए और उसको सुधारने का प्रयास करिए। तो एक बात याद रखिए, आप भी अपने अंदर गलतियों को ढूंढिए और ढूंढ करके दूर करने का प्रयास करिए, ठीक है। ये चिराग तले अंधेरा वाली हालत न हो जाए, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये कहा जाता है दोस्तों कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में, ठीक है। जो बहुत कंजूस व्यक्ति होता है उसके संदर्भ में ये लोकोक्ति, एक कहावत है, क्या कहा जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मतलब घिस घिस के काम करो लेकिन दोस्तों पैसा ना खर्च होने पाए, ठीक है। तो चमड़ी जाए या दमड़ी, चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए, मतलब अति कंजूस व्यक्ति, बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति जो होता है उसके संदर्भ में इस तरह के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है, यानी बंधन रहित है। क्या दोस्तों, याद रखिएगा, सीधा सीधा एक शब्द अगर मैं यहां लिख दूं, बंधन रहित। आपके परीक्षा में जो कुछ लिखेगा ना वो इसी से संबंधित होगा तथ्य। बंधन रहित को कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है। आपके आगे पीछे नाथ तो है, ठीक है, माता पिता हैं, समाज है, परिवार है, सबके बारे में सोचना है। तो कोई ऐसा कर्म हम नहीं कर सकते जिससे किसी का इज्जत समाप्त हो जाए, ठीक है। तो हमारे आगे पीछे तो लोग हैं, तो आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो बंधन रहित है, जिसको किसी बंधन से कोई लेना देना नहीं है, उसके संदर्भ में ये होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा पत्थर को जोंक नहीं लगता। जोंक जानते हैं ना, जोंक अगर शरीर पर लग जाता है तो खून चूसना शुरू कर देता है, तो शरीर पर लगता है वो जोंक जो है पत्थर पे नहीं लगता। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हठी के ऊपर कोई प्रभाव, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति हठी होता है ना, हठी किस्म का, उसको चाहे एक बार समझाओ चाहे 1000 बार समझाओ। एक गुरु है हमारे, ठीक है, उनके वीडियोज में अक्सर देखता रहता हूँ, ठीक है। तो याद रखिए, वो हमेशा कुछ बातें कहते हैं। वो हमेशा कहते हैं क्लाइंट कि समझने वाले को समझाया जा सकता है, जो नहीं समझ सकता उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। और सत्य है कि जो समझदार होगा, जो समझने का प्रयास करेगा वही समझ सकता है, और जो नहीं प्रयास करेगा उसको तो समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह के तथ्य होते हैं। तो हठी पर दोस्तों वैसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। बैल न कूदे कूदे तंगी, करा बैल न कूदे कूदे तंगी। इसका मतलब है दोस्तों कि मालिक शांत रहता है, मालिक कहिए चाहे स्वामी कहिए, ठीक है, मालिक कहिए चाहे स्वामी कहिए, ठीक है। मालिक शांत रहता है, किंतु सेवक क्या रहता है दोस्तों, किंतु सेवक क्या करता है दोस्तों, सेवक क्या करता है, अपना धौंस जमाता है। किंतु क्या करता है दोस्तों, सेवक अपना धौंस जमाता है, अपना धौंस दिखाता है, ठीक है, धौंस दिखाता है। या फिर यहाँ पे आपके मन में आया सर ये नहीं कर सकते थे क्या कि सेवक अपना साहस दिखाता है? कर सकते हैं। अक्सर देखिए, आप कभी बाइक चलाते जाइए और मान लीजिए संजोग ऐसा कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। या मैं कभी क्या करता हूँ, मेरी तो आदत है, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो हमेशा सीट बेल्ट का यूज करता हूँ, एकदम फिक्स है, मतलब काफ़ी दिनों से आदत है, तो एकदम मतलब आदत ही पड़ गया। अगर गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं रहता, कोई ऐसी गाड़ी मिल गई या काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है। और मान लीजिए कभी इन केस ऐसा हो गया गलती से, हुआ भी मेरे साथ कई बार कि मैंने अपने तो लगाया था, लेकिन आगे जो है कोई और बैठा तो मैंने मना कर दिया कि जान दिया सीट बेल्ट मत लगाइए, ठीक है। आगे बच्चा बैठा था तो इसकी वजह से मैंने मना कर दिया सीट बेल्ट न लगाइए। अब एक पुलिस वाला रोक लिया, ठीक है। अब जो स्टार वाले होते हैं ना, वो थोड़े साइड में होते हैं, ठीक है, और जो नौकर होते हैं, जो छोटे वाले सिपाही होते हैं, वो आगे होते हैं, और इतना इतना धौंस जमाते हैं, मालूम पड़े वो कलेक्टर है भाई, मालूम पड़े क्या, एक सीट बेल्ट के लिए वो कलेक्टर रहते हैं, ठीक है। तो जो स्वामी रहता है, जो उससे बड़ा अधिकारी, वो शांत होता है,
और जो सिपाही वाले वर्ग के होते हैं ये देखिए कितने ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है। मतलब वो अपना धौंस जरूर दिखाएंगे, वो जरूर दिखाएंगे कि हम हैं सिपाही, भले हाथ में डंडा है, कभी बंदूक पकड़ने की उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपना धौंस दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इस तरह का धौंस नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये आदत में सुधार रखना चाहिए। तो वही हाल है, बैल न कूदे कूदे तंगी, ठीक है। आप किसी के साथ रहिए, हमेशा एक समान व्यवहार करिए, एक समान स्वभाव आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है भई गति सांप छछुंदर केरी। बताइए दोस्तों, अच्छा पीछे हमने सही का निशान लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है, नहीं लगाया, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है भई गति सांप छछुंदर केरी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार हम लोग छछुंदर में के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अभी आगे आएगा दोस्तों, बताऊंगा छछुंदर के सिर्फ चमेली का तेल, तो उसका अर्थ क्या होता है। यहां पे लिख रहा है दोस्तों कि भई गति सांप छछुंदर केरी, इसका मतलब होता है दोस्तों असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति, ठीक है। चाहे असमंजस लिखिए, अब हो सकता है परीक्षा में असमंजस ना लिख के दुविधा लिख दे, तो दिक्कत है क्या कोई, बताइए, दुविधा की स्थिति, ठीक है, वही वाली बात हो गई। या फिर लिख दिया दोस्तों किसी ने धर्म संकट की स्थिति, ये भी कर सकते हो, ठीक है, धर्म संकट की स्थिति, दुविधा हो गया, धर्म संकट हो गया, परेशानी हो गया, चिंता हो गया, कुछ भी इस तरह से कर दो, या दुविधा में रहना कर दो, भई गति सांप छछुंदर केरी, या असमंजस में रहना, याद रखिएगा ये भी कर सकते हैं, या दुविधा में रहना ये भी कर सकते हैं, ठीक है, या धर्म संकट में रहना ये भी कर सकते हैं। तो अर्थ है, अर्थ को आप समझिए और इस तरह से आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों, यह मुंह और मसूर की दाल। दोस्तों पीछे हमने जब मुहावरा बताया था आपको, तब बताया था दोस्तों कि याद रखेगा ये मसूर की जो दाल आती है, मसूर की जो दाल, मसूर नहीं, मूंग की दाल, ठीक है, मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला। दोस्तों इसको क्या कहा जाता दोस्तों, तो ये किस संदर्भ में आता था, ये हमेशा बीमार व्यक्ति के संदर्भ में आता था। मैंने आपसे बताया था दोस्तों, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है उसको वैसे भी डॉक्टर मूंग की दाल खाने की सलाह देते हैं, तो याद रखेगा। यहां दोस्तों मसूर की दाल की बात हो रही है और ये लोकोक्ति है। लिख रहा है यह मुंह और मसूर की दाल, यानी औकात से बढ़कर बात करना, ठीक है, औकात से बढ़कर क्या करना दोस्तों, बढ़कर बातें करना क्या कहलाता दोस्तों, यह मुंह और मसूर की दाल, ठीक है, यानी औकात जितना है नहीं उससे ज्यादा बातें करना, ठीक है। अगला देखिए, सावन हरे न भादों सूखे, सावन हरे न भादे सूखे, यानी सदा एक समान स्थिति, ठीक है, सदा एक समान स्थिति को क्या कहा जाता दोस्तों, न सावन में हरा न भादों में सूखना, यानी हमेशा एक समान स्थिति। इसी तरह आता है न उधव का लेना न माधव का देना, उसमें भी क्या होता है दोस्तों, एक समान स्थिति के तात्पर्य में भी दोस्तों उसको भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिखा है अंधा पीसे कुत्ता खाए, ठीक है। अब ये संभव तो है नहीं कि अंधा पीसेगा, अंधा को तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति। अंधा पीसे का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधा के पीसने से संबंध किसका दोस्तों, याद रखेंगे अयोग्य व्यक्ति से, ठीक है, अयोग्य व्यक्ति द्वारा कुप्रशासन, ठीक है, कुप्रशासन। तो सिंपल सी बात है कि जो अयोग्य व्यक्ति होगा ये क्या करेगा, ये कुप्रशासन से ही इसका संबंध होगा कि नहीं, कुप्रशासन। जो योग्य व्यक्ति होता है वो प्रशासन चलाता है, तो अयोग्य शासक के कारण जो कुप्रशासन होता है या अयोग्य व्यक्ति के द्वारा कुप्रशासन, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अंधा पीसे कुत्ता खाए, ठीक है। अब अंधे को दिखाई दे तब तो कुत्ते को मना करे, ठीक है, तो इस तरह से रहता है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है कि ओछे की प्रीति बाली नहीं बालू की भीति, ओछे की प्रीति बालू की भीति, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, जो ओछे लोग होते हैं, ठीक है, ओछे लोग, ठीक है, ओछे लोग। ये ओछे लोग कौन होते हैं दोस्तों, ओछे लोग का तात्पर्य होता है दोस्तों दिखावा करने वाले लोग, ठीक है। ओछे लोग से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, दिखावा करने वाले लोग, ठीक है। जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं उनको ओछे लोग कहते हैं। तो ओछे लोग की प्रीति मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो जो ओछे लोग होते हैं, जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, ओछे लोग की भांति बालू नहीं, ये कुछ गलत लिख रहा हूं दोस्तों, इसको ऐसे लिखना नहीं, ठीक है। ओछे लोग बालू की भीत के समान दोस्तों क्या होते हैं, कम समय के लिए साथ रहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। पहले अब मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। बालू की भीति, अब यहीं से समझा रहा हूं आपको, सुनिए। लिखा है ओछे की प्रीति, ओछे मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है, प्रीति मतलब प्रेम। अगर कोई इस तरह से दिखावा करने वाला व्यक्ति प्रेम दिखाता है तो उसका प्रेम वैसा ही होता है जैसा कि बालू की भीति, समझ गए। बालू की भीत मतलब बालू जानते हैं ना, अरे कंकड़ पत्थर बालू होता है ना, अब बालू से भीत बनती है क्या,
बनाया कभी आपने भीत? नहीं बनेगी। बालू से भीत कभी, दीवार कभी खड़ी, दीवार तो ईंटे से खड़ी होगी ना, दीवार कभी बालू से नहीं खड़ी होती है। तो जिस तरह से बालू की भीति नहीं बन सकती, उसी तरह से दोस्तों ये जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं, उसी तरह से इनका प्रेम भी कभी नहीं हो सकता जिस तरह से ये। तो आप तथ्य को समझ गए ना, मुझे थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं ओछे लोग यानी दिखावा करने वाले लोग, दिखावा करने वाले लोगों का प्रेम जो होता है दोस्तों, लोगों का प्रेम कैसा होता है दोस्तों? अस्थाई होता है। यही कह सकते हैं, अस्थाई होता है। जिस तरह से दोस्तों बालू की भीति अस्थाई होती है, उसी तरह से इनका प्रेम भी क्या होता है? अस्थाई होता है। कोयले की दलाली में मुंह काला, जाहिर सी बात है चाहे मुंह भी काला हो सकता है, कभी कभी परीक्षा में देता है हाथ काला, ठीक है, कि कोयले की दलाली में हाथ काला या मुंह काला। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बुरी संगत में बुरा होना, बुरी संगत में बुरा होना, याद रखेगा तो तय है भाई। जैसे जिसके साथ रहोगे, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपके पास सज्जनता के गुण आएंगे, दुर्जनों के साथ रहोगे, बुरे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो उनकी दलाली करोगे तो दोस्तों जैसे उनके हाथ काले हैं वैसे आपके भी काले होने हैं, ठीक है। तो वही लिख रहा है दोस्तों, बुरी संगत में बुरा होना, इसे कहा जाता है कोयले की दलाली में मुंह काला। कुत्ते को खिलाई खीर, खीरस नहीं, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। याद रखिएगा क्या लिखा दोस्तों? कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। इसका मतलब होता है दोस्तों, कुपात्र जो व्यक्ति होता है, कुपात्र व्यक्ति की सहायता करना, कुपात्र व्यक्ति की सहायता करना क्या होता है दोस्तों? सहायता करना क्या होता है? व्यर्थ होता है, ठीक है। क्या होता है? व्यर्थ होता है। इस लोकोक्ति का ये अर्थ निकलता है। तात्पर्य क्या है दोस्तों? समझिएगा, जैसे जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जो व्यक्ति किसी कार्य के योग्य नहीं है, अगर उसका आप सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो आप व्यर्थ काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से है जैसे क्या है दोस्तों, जिस तरह से कुत्ते को खिलाई खीर, यह न पाप में आता न पुण्य में आता। जानवर दिखा गया, क्या पाप किया क्या पुण्य किया बताइए? तो कोई मतलब नहीं। उसी तरह से कुपात्र या अयोग्य को सहायता देना यह व्यर्थ होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, करा खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब ज्यादा काम करके, ठीक है, ज्यादा मेहनत करके कम लाभ पाना, कम लाभ पाना, ये क्या कहलाता दोस्तों? ये कहलाता खोदा पहाड़ और निकली चुईया, मतलब इतना मेहनत किया और निकल क्या रहा? चुईया, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। लिख रहा है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ठीक है। गंगा कहाँ गए? गंगादास और जमुना कहाँ गए? जमुनादास। इसका मतलब है सिद्धांतहीन स्थिति की बात हो रही, ठीक है। व्यक्ति कैसा है दोस्तों? सिद्धांतहीन व्यक्ति है, ठीक है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब ये किसी इसके तय रास्ते नहीं है, ये सिद्धांतहीन व्यक्ति है, कहता कुछ और है करता कुछ और। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस तरह के लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। लिख रहा दोस्तों, छछुंदर के सिर चमेली का तेल। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेगा, इसका अर्थ वही हो गया कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। दोस्तों होता है कई बार, मैंने फेसबुक पे देखा है, किसी को सरकारी नौकरी मिल गई और लड़का दोस्तों को मोटा काला कलूटा और लड़की बगल में बढ़िया स्मार्ट सुंदर, ठीक है। तो लोग कमेंट बहुत पोस्ट करते हैं, ठीक है, कि देखो सरकारी नौकरी की ताकत है, ठीक है, ये सरकारी नौकरी की ताकत है। तो दोस्तों उसी में आप कह सकते हैं कि छछुंदर के सिर चमेली का तेल, मतलब जिसको लड़की मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए शायद वो बनी थी, वो उसके पास नहीं पहुंची, वो तो सरकारी नौकरी के चक्कर में किसी और के गले बन गई, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखते होंगे कभी कभी इस तरह के लोकोक्ति भी हमें फेसबुक पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़िए। लिख रहा है जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। जर है तो नर है, इसका मतलब दोस्तों जर कहा जाता है यहां पर धन को, ठीक है। धन है धन है तो सब है, ठीक है। धन है तो सब है, मतलब एक तरह से हम कई बार होता है ना कि पैसा सब कुछ तो नहीं है भैया, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा किसी से कम भी नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं है, तो पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिना पैसे के कर क्या सकते हो आप? तो समाज की मदद भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपना पेट पालन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, हर चीज आवश्यक है। तो वही लिखा है दोस्तों, जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। यानी धन है तो सब कुछ है, आपकी इज्जत है, और नहीं धन है तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या बताना, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखिए, लिख रहा है जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इसका मतलब होता है दोस्तों परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे,
इसका तात्पर्य क्या होता है? परिश्रम, परिश्रम का फल, फल अवश्य मिलता है। ठीक है, अवश्य, अवश्य मिलता है। ठीक है, जैसे आप मेरी आदत जानते होंगे दोस्तों, जब मैं ठान लेता हूं ना कि ये विषय हमको पढ़ाना है, तो चाहे वाचिंग आए चाहे ना आए, फिर मैं रुकता नहीं हूं, फिर मैं अपने कंटिन्यूटी के साथ लगा रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अथक परिश्रम करूंगा तो इसका फल अवश्य मिलेगा। तो वही लिखा है दोस्तों, जिन ढूंढा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। अगर आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो फल तो आपका अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं। ठीक है, ट्रिक है यहाँ पर। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, वही ढाक के तीन पात, ये बहुत अच्छा दोस्तों, वही ढाक के तीन पात, बहुत बार सवाल आता है और बहुत बातें बच्चे दोस्तों गलत करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके वही ढाक के तीन पात मतलब स्थिति में परिवर्तन न होना। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन न होना। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जैसे आप किसी से मिले आज, ठीक है, और 10 साल बाद पुनः उसी दोस्त से मिले, एकदम वही रहन सहन, वही रूप रंग, वही तौर तरीके, कोई परिवर्तन नहीं, वही कहते हैं वही ढाक के तीन पात, भैया तुम तो वैसे ही हो जैसे पहले थे। ठीक है, तो नितिन सर से मिलो, ठीक है, जैसे पहले मिलोगे वैसी ही भावना, वैसी चीजें, वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका, सब कुछ वही। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, थोड़ा कॉपी से अपडेट होकर बोर्ड तक आ गए, यही है और कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी सब वैसे ही है, मेहनत चल रही बस खाली। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, पीछे हमने एक पढ़ा था दोस्तों, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य। ठीक है, वो अलग था, ये नीम हकीम खतरे जान दोस्तों, इसका मतलब होता है, आजकल क्या होता है देखिए, तमाम नीम हकीम है दोस्तों। ठीक है, गुप्त रोगी मिले, फला रोगी मिले, ये रोगी मिले, हकीम एम जुबैर 3-5, ये नीम हकीम तो हैं। तो नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब अल्प ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। क्या होता है दोस्तों? अल्प ज्ञान खतरनाक, खतरनाक होता है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। याद रखिएगा, नीम हकीम खतरे जान। अगला लिख रहा है दोस्तों, पगड़ी रख घीचक। पगड़ी रखने का मतलब समझते हैं, कोई आपसे कह दिया अपनी पगड़ी रख दो, पिताजी से कहो पगड़ी रख दो, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। ठीक है, पगड़ी रखने का मतलब इज्जत रखने की बात कर दिया। और यहां क्या कह रहा था दोस्तों, पगड़ी रख मतलब इज्जत रख, और घीचक, घीचक मतलब होता है मतलब बढ़िया मालदार काम करो, खूब पैसा, आइटम, खाना पीना, तो घूस लेने जैसा हो गया आपका। ठीक है, तो एक तरह से पगड़ी रख घीचक मतलब होता है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। क्या होता है दोस्तों? निर्लज्ज होकर, होकर, होकर कुछ पाना। ये क्या कहलाता है दोस्तों? कि पगड़ी रख, अपना इज्जत रख करके, एक आदमी अपना इज्जत बेच करके जब घूस ले लेता है तो उसको चाहे कुत्ता कहिए चाहे कुछ भी कहिए, वो सब कुछ सुनने को तैयार रहेगा। क्यों? मजबूरी उसका, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, वो निर्लज्ज हो गया, अपना पगड़ी रख दिया, अपना ईमान बेच दिया, और ईमान बेचने के बाद बचता क्या है? तो वही है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि पगड़ी रख घीचक, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए दोस्तों किताबें लॉन्च की गई हैं, मौका है आपके पास, आइए जुड़िए हमारे साथ और किताबों को परचेज कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से ले सकते हैं, या फिर अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, वहां से भी किताबें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह दोस्तों आपको ट्रैकिंग की व्यवस्था दी जा रही है, आप अपनी किताबों को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किताब खरीद लिया कब आएगा पता नहीं, बाकायदे आपको एक दिन बाद ट्रैकिंग ID दे दिया जाता है, आप अपनी किताब को ट्रैक करते रहिए और वहां से आप किताबों को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मौका दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वाकई स्टडी 91 अपने YouTube प्रोग्राम में इतना बेहतर कंटेंट दे सकता है, तो बेशक जो किताबें हैं और जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इसकी तुलना तो आप कहीं से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा, पेट भरे मन मोदक से कब। मोदक किससे कहा जाता है दोस्तों? लड्डू को। और लड्डू का तात्पर्य यहां लड्डू से नहीं है, खाने से नहीं है, यहां दोस्तों क्या है दोस्तों? कार्य से है। तो पेट भरे मन मोदक से कब, इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि बहुत मेहनत करने के बाद, या फिर नहीं बहुत मेहनत नहीं, हाँ बहुत मेहनत करने के बारे में आप सोच रहे हैं, बस खाली क्या है, सोच रहे हो आज ना मैं पूरा हिंदी खत्म कर दूंगा, आज ने इसको पढ़ने के बाद 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, मतलब खाली ठान रहे हो, वो लागू नहीं हो रहा है, वो अंदर से खाली आप फील कर रहे हो। तो केवल सोचने से काम नहीं चलता, केवल सोचने से काम नहीं चलता। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका अर्थ होता है पेट भरे मन मोदक से कब। केवल सोच रहे हो और उसके ऊपर दोस्तों कोई कार्य नहीं कर रहे हो, ये इसका अर्थ आता है। ठीक है, होनहार बीरवान के होत चीखने पात, यानी जो होनहार बच्चे होते हैं, जो गुणवान बच्चे होते हैं दोस्तों, जो गुणवान होते हैं, उनका गुणवान बच्चों का गुण बचपन से ही दिखता है। क्या दिखता है दोस्तों? बचपन से ही दिखता है, बचपन से ही दिखता है। लेकिन दोस्तों आपके केस में अलग है,
आपके केस में अलग है। आपके पड़ोसी आज आपको नहीं जानते, ठीक है, आज आपको बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं, बड़ा तैयारी करे वाला बनल है, 5 साल से जाए पढ़ल हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में, गोरखपुर में, जौनपुर में, बनारस में, ठीक है, ये जाके तैयारी करत हैं, ठीक है, कुछ करना धरना नहीं है इनको। तो आज इस तरह की भावना है, आज हे की भावना है। और कल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब बस बात बदले, अरे हो नहार वीरवान के हो चिकन, हम तो पहले से जानते थे इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पड़ोस में रहता था, घर आता नहीं था, पूरा लगातार महीने महीने बिताता था इलाहाबाद के कोठरी में, ठीक है, बहुत मेहनती लड़का था। जब ये बचपन में पैदा हुआ था ना, तभी हम समझ गए थे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों भावना, तभी मैंने कहा ना कि आपके केस में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हालांकि जब जो जागा तभी सवेरा, जब से आपके बारे में अच्छा कोई बोल रहा है वही सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमारे अपने सब्सक्राइबर हैं, या जो हमारे अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, जो तैयारी करते हैं ना, कभी हमारा वीडियो नहीं देखते अगर मुझे शर्म भी आती बोलने में कि मैं उनसे कहूँ यार कि एक काम करो, ये वाला वीडियो देख लो, ठीक है। उनको क्या होता है ना, उनको होता है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो घर का दोस्तों ज्ञानी होता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो मतलब एक तरह से कर सकते हैं कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, याद रखेगा, और मिलता। और आन गांव का सिद्ध, और वही दोस्तों जो दूसरे लोग होंगे उनकी बड़ाई करते हैं, ठीक है। तो कभी अब हता है, सबकी अपनी व्यवस्थाएं है, ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोनों लोगों के ऊपर एक एक लोकोक्तियां हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा था दोस्तों, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। अब रोजा छुड़ा के दोस्तों बस खाने का टाइम था, तब तक नमाज गले पड़ गई। इसका तात्पर्य दोस्तों एक नई मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है। एक नई मुसीबत में पड़ जाना। गए थे रोजा छुड़ाने, इसका मतलब दोस्तों किसी मुसीबत का निपटारा करने गए थे, एक नई मुसीबत दोस्तों आ गई साथ में, ठीक है। जैसे आप गए डॉक्टर के पास चेकअप कराकर, गए थे किसी और लोग के लिए, रोग के लिए, तब तक डॉक्टर ने 2-4 और बातें बता दिया, लो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता दोस्तों वही वाली हाल कि गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, ठीक है। आगे बढ़िए। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, क्या लिख रहा दोस्तों, अपने तो भीख मांगता है, आपने क्या करा, भीख मांग रहा है, और पूछ रहा दोस्तों कि पूरे गांव में कितना पैसा जमा हो गया, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, अपनी असलियत भूल करके, अपनी असलियत भूल कर बड़ी बड़ी बातें करना। क्या करना दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करना। ये क्या कहलाता दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा। अपना नहीं देख रहा है कि अपनी औकात क्या है, ठीक है, और दूसरों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के तथ्य होते हैं, ठीक है। लिख रहा हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, ठीक है। ये बड़ा अच्छा है दोस्तों, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। एक तरह से हसुआ खुरपी का कोई संगत तो है नहीं, इस तरह से आप यहां कर सकते हैं बेमेल संगत। क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेमेल संगत कर सकते हैं, ठीक है। बेमेल संगत कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका कोई मतलब संगत है नहीं, ये बस एवं ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए। जाके पावन फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। यानी कह सकते हैं जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, जिसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, वही जानता है। अब किस संदर्भ में दोस्तों, किसी भी संदर्भ में ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर पड़ी, तो आप ही जानते हैं कि तैयारी करना बहुत आसान है क्या, या घर से दूर रहना बहुत आसान है क्या, ठीक है। तो जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो वही वाली बात है दोस्तों, जाके पावन फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। जस दूल्हा तस बनी बराता, ठीक है, कि जैसा दूल्हा है उसी तरह से। जब भगवान शिव की दोस्तों बारात जा रही थी माता पार्वती के यहाँ, तो दोस्तों जितने भी देवी देवता थे सब चकाचक होके आए थे, एकदम शानदार, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ को कोई तैयार नहीं किया। तो भगवान भोलेनाथ जो दोस्तों थे, ये अपने नंदी और भृंगी के साथ दोस्तों क्या थे, मस्त थे। और नंदी भृंगी ने क्या कर दिया दोस्तों, उनको श्मशान की राख लेकर के, गले में नरमुंड की माला डाल करके, ठीक है, सब कुछ पहना उड़ा के रेडी कर दिया कि यही दूल्हा है, ठीक है। और पूछा शिव से, शंकर जी से पूछा कि शंकर जी कुछ अपने वाले भी बाराती हैं तो बुला लिया जाए कि खाली देवता बाराती में चलेंगे। कह रहे बुला लो, कोई
दिक्कत नहीं, तुम अपने हो हमारे, ठीक है। तो देवता बेचारे आगे आगे निकल दिए थे, विष्णु भगवान लीड कर रहे थे देवताओं को। तो विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा काम करो, शंकर जी का छोड़ो चक्कर, ठीक है, आगे निकलो। क्यों? ये शंकर जी के चक्कर में पड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, भग जाओगे। अभी इनके ग्रुप में और भी लोग हैं, ठीक है। तो बाकी देवता तो आगे निकल गए और शंकर जी अपने वाले लोगों के साथ, अपने वाले मतलब वही भूत प्रेत पिशाच, इन्हीं लोगों के साथ दोस्तों तैयार होकर के बारात में जब निकले तो जैसा शंकर जी का वेशभूषा था उसी तरह से उनके लोगों का वेशभूषा था, यानी सभी एक जैसे, ठीक है। सभी साथी एक जैसे थे। तो वही है दोस्तों, जस दूल्हा तस बनी बारात, ठीक है। जैसे दूल्हा दिख रहा था उसी रूप रंग का दोस्तों बारात भी नजर आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। अब राजा भोज तो बहुत महान व्यक्ति, गंगू तेली दोस्तों बहुत गरीब आदमी। तो याद रखेगा मतलब दोनों लोगों में दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो याद रखेगा जमीन आसमान का अंतर होना, जमीन आसमान का अंतर होना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है अरे कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ठीक है। अब मान लीजिए आपका विवाह तय हो गया या फिर आपका अफेयर चलने लगा किसी ऐसी लड़की से जिसके पिताजी डीएम हो, ठीक है। अब क्या हालत खराब, पहले क्या बोलने जाकर, छोड़ो हो नहीं पाएगा कुछ, ठीक, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ठीक, वही वाली हालत हो गई। छोड़ो प्यार वार कुछ होता नहीं है, सिलेक्शन ले लेते हैं सरकारी नौकरी तो शायद कुछ बात बन जाए, अन्यथा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो छोड़िए, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता, लत्ता मतलब होता है कपड़ा, और पान खाए अलबत्ता यानी झूठा आदमी दिखावा कर रहा है, ठीक है। झूठा दिखावा करना, ठीक है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब क्या दोस्तों, ये झूठा दिखावा करना होता है कि कपड़े शरीर पर है नहीं, आप बढ़िया पान खाने में लगे हो, ठीक है, तो संभव है नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा करा उधो का लेना न माधो का देना, याद रखेगा मतलब एक समान स्थिति, ठीक है, एक समान स्थिति, न उद्धव का लेना न मतलब किसी का लेना देना नहीं, एक समान स्थिति कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक अलग से टर्म यूज कर सकते हैं कि अपने काम से काम, ठीक है। बल्कि आप वही कर लीजिए, अपने काम से काम ज्यादा सही, ठीक है। अपने काम से काम, न उद्धव का लेना न माधव का देना, अपने काम से काम, ये भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अपने काम से काम की किसी से कोई मतलब नहीं, भैया हम तो पढ़ाई करते हैं अपना स्टडी 91 से शांति से, ठीक है, हमें किसी से लेना देना नहीं है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, जिसको जो करना हो करे, हम तो दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है। अंधा पावे आंख तब पतियाए, ठीक है। अंधा मतलब जो व्यक्ति अंधा है जिसके पास आंख नहीं है, अगर उसके पास आंख होता तब वो पतियाए मतलब मानता है, यानी इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि अभिष्ट की प्राप्ति पर, अच्छा ऐसा कब होता दोस्तों, जैसे मैं ये कहूं या फिर कोई और कहे कि भैया देखो सरकारी नौकरी पा जाओगे तो बड़ा आनंद है, ठीक है। तब कहोगे कि यार हर टीचर तो बोलता है कि बहुत आनंद है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सम्मान मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा वैसा पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो वही वाली बात है कि अभिष्ट की प्राप्ति, जब वो पद आपको मिलेगा, जब वो अभिष्ट पद आपको मिलेगा, प्राप्ति पर विश्वास होना, तब आपको क्या होगा दोस्तों, विश्वास होगा, ठीक है। तो अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास होना, वही वाली बात है कि अंधा पावे आंख तब पतियाए, ठीक है। समझा रहे हैं कि इसके बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी तो नहीं मान रहे हो, ठीक है। अब जब मिल जाएगा तब आप मानोगे। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, यानी इसका मतलब है दोस्तों टूट चाप, देखिए टूट चाप किस बारे में बोल रहा दोस्तों, जब धनुष टूट गया तो फिर अब गुस्साने रिसियाने की क्या जरूरत है, तो क्रोध करने पर व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, ये इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। क्रोध करने पर व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, नहीं ये इस पे एक और कर सकते थे यार, ठीक है, नुकसान करता है, ये मुझे थोड़ा सा अभी अलग लग रहा है, ठीक है। इसके स्थान पे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, ठीक है। इससे ये मत करिएगा, ये वाला करिएगा कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, क्या है दोस्तों, क्रोध करना व्यर्थ है, ठीक है। कि अब एक बार नुकसान हो गया तो फिर चिल्लपो करने का कोई मतलब नहीं है, टूट चाप नहीं जुरे निशाने, ठीक है। और जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी का चिल्लपो मचाए हैं, ठीक, कुछ होने वाला नहीं, अब जो होना तो हो गया, ठीक है। तो अब क्रोध का कोई मतलब नहीं है, हम यहां पहले वाले में क्रोध पहले कर दिए थे, ये अलग हो जाएगा, इसको अलग रखिएगा, ठीक है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, ठीक है। जब आप किसी कुत्ते को बहुत पुचकार लेंगे ना तो
पहले तो नीचे रहेगा, डरता है आपके पास आने से। बाद में दोस्तों क्योंकि आपने पुचकार दिया तो उसको लगा कि अब आपसे कोई भय नहीं है, ठीक है। और जब आपसे कोई भय नहीं है तो लगता है आपके पैर पर चढ़ने, 2 दिन बाद आपके हाथ पर, 3 दिन बाद दोस्तों आपके कंधे पर, चौथे दिन आपके सर पे आके बैठ जाएगा, ठीक। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो ओछे लोग होते हैं, ठीक है, ओछे लोग मतलब जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, ओछे लोगों को पुचकारने पर वे अनुचित लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वे अनुचित लाभ उठाते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए तो दोस्तों क्या करेंगे? वो आप ही पर लाभ उठाना शुरू कर देंगे और ऐसे में तो चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। लिख रहा है गुरु गुड़ और चेला चीनी, ये होता है दोस्तों जो अपना हिंदी इंडिविजुअल वाला बैच है। बच्चे हम ही को फोन करते हैं, सर पता है हमने आपका हिंदी इंडिविजुअल का बैच लिया था और सर अब हम हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, और हमारे पास 500 1000 स्ट्रेंथ है, बच्चों को सिखाते हैं हिंदी, ठीक है, और उनको कहते भी हैं कि वो आपका वीडियो देखे, पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ हम आपसे पढ़े इतना एक्सेप्ट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु गुड़ हैं और चेला चीनी हो गया। गुरु तो कभी 1000 बच्चों कभी जो है ऑफलाइन जाके पढ़ाए नहीं, और चेला क्या कर रहा है? 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है। इसका मतलब है गुरु का चेले का गुरु से आगे निकल जाना, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों? चेले का गुरु से आगे निकल जाना, ठीक है। तो अच्छी बात है दोस्तों, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलो जो काम मैं नहीं कर पाया, मेरे पास समय का अभाव है, जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। कैसे भी करो भाई करो, ठीक है, पढ़ो लिखो, शिक्षा को आगे बढ़ाओ, एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं। मैं उस तरह के विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, सही का निशान चेक हो जाए, ठीक है, सही है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, 100 सयाने एक मत। 100 सयाने एक मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका तात्पर्य है कि विद्वान व्यक्तियों का मत एक होता है। विद्वान व्यक्तियों का विचार एक ही होता है। का विचार कहिए चाहे मत कहिए, ठीक है, मत एक ही होता है। याद रखेगा, इसी को कहा जाता है क्या? 100 सयाने एक मत, यानी 100 अगर विचारवान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, तो उनका मत, उद्देश्य, विचार एक जैसा होता है, यही इसका तात्पर्य, ठीक है। लिख रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो चोर होता है दोस्तों, चोर कह सकते हैं या दुष्ट कह सकते हैं या धूर्त कह सकते हैं, ठीक है, ये संशय की स्थिति में रहता है, ठीक है, संशय की स्थिति में रहता है, ठीक है। तो जो चोर होता है ना वो हमेशा घबराता रहता है, हमेशा संशय रहता है कि कहीं कोई हमें देख न ले, कहीं कोई हमें पकड़ न ले, हमेशा शंका से घिरा रहता है। ये होता है दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका तात्पर्य होता है कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ठीक है। दूसरों को उपदेश देना, उपदेश देने को आसान समझना। जी हाँ दोस्तों, आसान समझना। कई लोग होते हैं कि अरे चला देख लेला बहुत, ठीक है, तो है जैसन बहुत बतियावत है, ठीक है। तो याद रखेगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है, कि दूसरों को उपदेश देना क्या होता है? बहुत आसान होता है। खुद को जब करना होता है वो सारी चीजें, तब दोस्तों मुश्किल हो जाता है, ठीक है। करा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको कोई भय नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है तो उसको क्या होगा? तो वही वाली सिंपल सी बात कर रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक शेर और एक कुत्ते में दौड़ होता है। किसमें? एक शेर और एक कुत्ते में, ठीक है। सर वो कुत्ता को तो शेर खा जाएगा नहीं, चलो बीच से जाली लगी है, ठीक है, खा नहीं पाएगा, दोनों अलग अलग दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो दौड़ना है, जाली लगी, सुरक्षा का ध्यान देते हुए दौड़ प्रारंभ किया जाता है। जो रेफरी रहता है वो कहता है, गिनती कहता है 1 2 3 स्टार्ट। कुत्ता दौड़ पड़ता है, ठीक है, और शेर हार जाता है। क्या होता है? कुत्ता दौड़ पड़ता है और शेर हार जाता है। शेर हार जाता है, इसका मतलब क्या? कुत्ता चालाक है, कुत्ता राजा है, क्या रहता है, ठीक है। इससे अर्थ ही निकल कर आता है कि कभी कभी हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने कर्म को नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि शेर कौन है, या शेर को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कुत्ता क्यों जीत गया, मैं क्यों हार गया, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? सबको पता है, आंख से दिखता है, ठीक है, कि क्या सत्य है। तो मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इसको दूसरे अर्थ में लीजिए आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरों को गिराने के चक्कर में क्या करते हैं, वो काम कर देते हैं जो आपके लिए शोभा नहीं देता, ठीक है।
वो काम नहीं करना चाहिए। आप जिस उद्देश्य के लिए बने हैं आप वही काम करिए, ठीक है। एकदम नीचे मत गिर जाइए किसी कार्य के लिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं किस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा आप डूबे तो जग डूबा। आप डूबे मतलब जो व्यक्ति एक बार डूबता है ना तब उसको लगता है कि नहीं यार सब डूब रहे हैं, ठीक है। यानी इसका तात्पर्य एक अलग है कि जो बुरा व्यक्ति होता है, जो ओछे स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो सबके बारे में वैसा सोचता है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि बुरा व्यक्ति बुरा ही सोचता है। बुरा व्यक्ति बुरा ही सोचता है, सबके बारे में बुरा सोचता है, क्योंकि आप डूबे तो जग डूबा। वो समझता है कि मैं गलत हूं, मेरे साथ गलत है, तो एक तरफ से सब गलत है, ठीक है। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों, करा तेल देखो तेल की धार देखो। देखो जहां तेल की धार देखने की बात हो रही है वहां बहुत ध्यान से देखने की बात हो रही है, यानी इसका तात्पर्य होता है दोस्तों रुख पहचानना। क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। सवाल आ जाए परीक्षा में तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, उनको लगेगा कि किसी और संदर्भ में बातें हो रही है। नहीं, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब होता है रुख पहचानो, हवा का रुख पहचानो कि कब तुम्हें क्या करना चाहिए। किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें क्या होना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए, उसके संदर्भ में है, ठीक है। लिख रहा अधजल गगरी छलकत जाए भरल गगरिया न छलके, ठीक है। तो जो आधी गगरी होती भरे, जैसे एक बाल्टी में आधा पानी भर लो और ऐसे हाथ से लेकर थोड़ा भी तेज चलोगे तो गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अल्प ज्ञानी होता है ना वो अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता है, जो भरा होता है ज्ञान से वो कम बोलता है, ठीक है, वो प्रस्तुति नहीं करता, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों अल्पज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान को दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, ठीक है, कि अब हम बहुत तेज हैं। बात बात पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, या इसके लिए आप ये भी कर सकते थे कि अल्पज्ञ द्वारा प्रदर्शन, ठीक है। आप क्या कर सकते थे दोस्तों, यहाँ भी कर सकते थे अल्पज्ञ द्वारा प्रदर्शन, ठीक है। जो अल्पज्ञानी होते हैं ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। लिख रहा है अंधे के आगे हाथ बटेर लगना, ठीक है, मतलब अयोग्य के हाथ में क्या हो जाना दोस्तों, लाभ की प्राप्ति होना, ठीक है। अयोग्य को लाभ की प्राप्ति होना, लाभ मिलना, अयोग को लाभ मिलना। मान लीजिए जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिला, अंधे के हाथ बटेर लग गया, हे भगवान क्या हो गया दोस्तों, जो कुपात्र था, जो अपात्र था, उसको सफलता मिल गई, क्या सब बेकार है, व्यर्थ है, ठीक है। करा जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजै। बयार कहा जाता है हवा को, किसे कहा जाता है दोस्तों, हवा को, ठीक है। तो जब जैसी परिस्थिति हो, जब जैसी परिस्थिति हो तब तैसा कार्य करना चाहिए, तब तैसा कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो जब जैसी परिस्थिति हो दोस्तों हमें कार्य उसी के अनुरूप करना चाहिए। देखिए आप जब नदी की धार के समान चलोगे तो ज्यादा तेजी से चलोगे, जो विपरीत चलने का प्रयास करते हैं ना तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तभी कुछ ढूंढ पाएंगे, वरना थक हार के मर जाएंगे, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा धार में चलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, ठीक है। यानी जब क्या कर दिया, ओखली में सिर डाली लिया है तो फिर मूसल से थोड़े डरना। इसका तात्पर्य होता है कि कठिन कार्य करते समय, करते समय कष्ट तो मिलते ही हैं, ठीक है, कष्ट तो मिलते ही हैं, ठीक है। अब जैसे जो बच्चा घर द्वार छोड़ करके, माँ बाप का साथ छोड़ करके दोस्तों आया है तैयारी करने, तो बड़ी कठिनाई होती होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कठिनाई दिखता नहीं होगा लेकिन होती तो बहुत कठिनाई है। अब उस कठिनाई को दोस्तों आप आए हो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो भैया उसके बदले में कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा ना, तो चुकाया जा रहा है वही, ठीक है। तो कठिन कार्य करते समय दोस्तों कष्ट तो मिलते ही, इसका मतलब होता है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। चूहे के चाम से, चाम मतलब चमड़े से, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अल्प संसाधन से बड़े काम नहीं किए जा सकते, ठीक है। देखिए बड़ा काम के लिए बड़ा संसाधन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा छोटे काम से या अल्प संसाधनों के माध्यम से बड़े बड़े काम नहीं। अब छोटा छोटा चमड़ा लेकर नगाड़ा बनाएंगे आप, ठीक है, तो बड़ा ज्यादा चाहिए ना, तो इसके लिए दोस्तों इस संदर्भ में इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है, अत्यंत धीमी गति से चलना। क्या होता है दोस्तों, अत्यंत धीमी गति
गति से चलना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? 9 दिन चले 2.5 कोस। कब का निकले, अभी वहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, इस संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाता है, ठीक है। लिख रहा काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। तो काला अक्षर भैंस बराबर किसके लिए होता है दोस्तों? जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल पढ़ा नहीं होता है, उसके लिए दोस्तों क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर, तो बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ को दोस्तों क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों, हींग लगे न फिटकरी और रंग ऊपर से चोखा, ठीक है। तो हींग लगे न फिटकरी मतलब क्या होता है दोस्तों? बिना प्रयास के ही, बिना प्रयत्न तो रहेगा, फिर न रहेगा, ठीक है। बिना प्रयत्न के ही पद मिलना, ठीक है, या फिर कोई कार्य हो जाना आपका, ठीक है। तो वही होता है कि हींग लगे ने फिटकरी मतलब कुछ खर्चा बर्चा नहीं हुआ, फ्री में सब बढ़िया आइटम मिल गया। जैसे आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो कुछ लोगों के मन में दहेज की भावना जाग जाती, ठीक है, या उनके माता पिता के अंदर भी जाग जाती है कि बच्चा एक बार जो है कुछ बन जाता ना, तो बनने के बाद दोस्तों क्या होता, बड़ा पैसा आता, तो क्या होता है सस्ते में निपटना चाहते हैं, हींग लगे ने फिटकरी और रंग ऊपर चोखा, ठीक है। तो ये है दोस्तों तात्पर्य। करा कि बंदर के गले मोतियों की माला। अब बंदर के गले में चाहे मोती की माला हो चाहे हीरे की माला, उसको क्या पता, ठीक है। तो याद रखेगा इसके लिए होता है कि अयोग्य व्यक्ति को जो होता है मूल्यवान चीजों का पता नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को कोई बहुमूल्य वस्तु दे देना, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु दे देना या प्रदान कर देना। वही है कि बंदर के पास मोतियों की माला है, तो मोती उसके लिए तो कुछ है नहीं, अरे जब उसको मोती के गुण पता होंगे तब तो इसका कुछ अर्थ होगा। तो याद रखें वही वाली बात हो गई कि अयोग्य व्यक्ति के पास कोई बहुमूल्य सामग्री चल गई, वस्तु चली गई, तो उसका लाभ नहीं उठा पाता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें दोस्तों हिंदी वाला तो आ ही गया है, बाकी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी आ चुका है। तो आप आइए जल्दी से ज्वाइन करिए, समय आपके पास नहीं है। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क करते रहिए। इतनी शानदार बैच यहाँ पे चलाए जा रहे हैं ना कि एक बार आप ज्वाइन करेंगे, देखिए सब नहीं कर रहा हूं, कोई एक बैच ज्वाइन करिएगा, आगे की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। आप खुद ही कहेंगे कि नहीं सर हमको और विषय दे दीजिए, क्योंकि इतने तगड़े से सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि सर आप बाकी दे देंगे ना तो एक बार में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हम 10 बार 10 कोर्स ज्वाइन करते हैं वो समस्या हमारे पास से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमेशा एक ही निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों को, ताकि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा आपके पास। तो ये सारी चीजें देख लीजिए एक बार, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, दिल से अच्छा लगे तो करिएगा, अदरवाइज कोई नहीं। जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन से करना प्रारंभ करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।